तेजगामी का रहस्य। बिहार के धूल भरे मैदानों और हरे भरे खेतों के बीच से गुजरती थी एक पुरानी रेलगाड़ी, जिसका नाम था तेजगामी। और उसे चलाने वाला था रमेश, एक अनुभवी लोको पायलट जिसकी आंखों में पटरियों का असीमित प्यार और उसके हाथों में स्टीयरिंग व्हील की पुरानी आदत बस गई थी। रमेश ने अपनी जिंदगी के 40 साल इन पटरियों पर गुजारे थे। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें कोहरे को चीरती हुई आतीं, रमेश तेजगामी के इंजन में बैठ जाता और एक नई यात्रा पर निकल पड़ता। उसकी ट्रेन सिर्फ लोहे और कोयले का ढेर नहीं थी, बल्कि उसके लिए एक जिंदा साथी थी, जिसने उसे बिहार के हर गांव, हर स्टेशन, हर पुल और हर मोड़ से परिचित कराया था। तेजगामी की हर सांस, हर धड़कन रमेश के लिए एक जानी पहचानी धुन थी। वह जानता था कि कब इंजन को और शक्ति चाहिए, कब ब्रेक लगाने हैं, और कब पटरियों पर एक धीमी लेकिन स्थिर गति बनाए रखनी है। लोग उसे रेल का जादूगर कहते थे, क्योंकि उसकी ट्रेन कभी लेट नहीं होती थी और न ही कभी कोई बड़ी दुर्घटना हुई थी। यह सब रमेश के अनुभव और तेजगामी के प्रति उसके गहरे लगाव का नतीजा था। लेकिन हाल ही में रमेश को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। कुछ ऐसा जो उसकी सालों की दिनचर्या में फिट नहीं बैठता था। शुरुआत में यह सिर्फ एक हल्की सी चमक थी, जो रात के अंधेरे में दूर कहीं पटरियों के किनारे दिखाई देती थी और फिर तुरंत गायब हो जाती थी। रमेश सोचता, शायद आंखों का धोखा है, या दूर किसी गांव में जलती हुई लालटेन। फिर कभी-कभी उसे इंजन से एक अजीब सी गुनगुनाती आवाज सुनाई देती, जो तेजगामी के सामान्य शोर से बिल्कुल अलग थी। यह आवाज इतनी धीमी होती कि वह उसे अपने कानों का वहम मान लेता। एक बार तो उसे लगा कि जैसे तेजगामी खुद उससे बात कर रही हो, फुसफुसाते हुए कह रही हो, रमेश, सब ठीक है। उसने यह सोचकर बात को टाल दिया कि शायद उम्र का असर है, या लगातार काम करने से थकान हो रही है। लेकिन एक रात, जब तेजगामी घने जंगलों और सुनसान इलाकों से गुजर रही थी, रमेश को एक फोन आया। आवाज कांप रही थी, रमेश बाबू, आगे खतरा है। ट्रैक चोरी हो गए हैं। करीब 5 किलोमीटर का हिस्सा गायब है। रमेश के हाथ कांप गए। ट्रैक चोरी? इस इलाके में? यह तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, जहां ऐसी घटनाएं आम थीं, लेकिन इतनी बड़ी चोरी? उसके दिमाग में तुरंत यात्रियों की सुरक्षा का ख्याल आया। उसने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ जैसे जम गए थे। एक पल के लिए रमेश को लगा कि सब खत्म हो गया। ट्रेन तेजी से आगे बढ़ रही थी और आगे मृत्यु का खुला मुंह इंतजार कर रहा था। अचानक एक अजीब सी शांति उसके भीतर उतर आई। उसने महसूस किया कि तेजगामी का इंजन एक अलग ही धुन में धड़क रहा था। उसकी गति कम होने के बजाय एक स्थिर, अजीब सी लय में बदल गई थी। रमेश ने देखा कि हेडलाइट की रोशनी में, जहां पटरियां होनी चाहिए थीं, वहां एक हल्की नीली चमक उभर रही थी। यह चमक इतनी तेज नहीं थी कि आंखों को चुभे, लेकिन इतनी स्पष्ट थी कि उसे दिखाई दे। और फिर, अविश्वसनीय रूप से, तेजगामी उस नीली चमक पर सरकने लगी। ऐसा लगा जैसे ट्रेन हवा में तैर रही हो, पटरियों के बिना ही आगे बढ़ रही हो। रमेश ने खिड़की से बाहर झांका। नीचे, जहां कंक्रीट और लोहे का ढांचा होना चाहिए था, वहां सिर्फ अंधेरा और नीली रोशनी का एक पतला सा रास्ता था। उसे एक पल के लिए लगा कि वह कोई सपना देख रहा है। उसने अपनी आंखें मलीं, लेकिन दृश्य वही था। ट्रेन बिना किसी झटके या आवाज के उस अदृश्य मार्ग पर आगे बढ़ती जा रही थी। यह एक जादुई अनुभव था, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। तेजगामी ने उस 5 किलोमीटर के हिस्से को ऐसे पार कर लिया, जैसे वह हमेशा से वहां था। जब ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंची, तो रमेश ने देखा कि स्टेशन पर भीड़ जमा थी। अधिकारी, पुलिस और स्थानीय लोग सभी चिंतित थे। जैसे ही ट्रेन रुकी, लोग इंजन की ओर भागे। रमेश बाबू, आप ठीक हैं? ट्रेन कैसे आई? एक अधिकारी ने हांफते हुए पूछा। रमेश ने बताया कि ट्रैक चोरी हो गए थे, लेकिन ट्रेन किसी तरह पार कर गई। उसने नीली चमक और तैरने का अनुभव बताया, लेकिन उसकी बात सुनकर सब हैरान रह गए। आप कह रहे हैं कि ट्रेन हवा में तैर कर आई? एक पुलिसकर्मी ने अविश्वास से पूछा। रमेश को लगा कि कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। अधिकारियों ने तुरंत उस जगह का मुआयना किया जहां ट्रैक चोरी हुए थे, और उनकी रिपोर्ट ने रमेश की बात की पुष्टि की। ट्रैक सच में गायब थे। लेकिन ट्रेन कैसे पार कर गई, यह रहस्य बना रहा। इस घटना के बाद रमेश को एक हीरो की तरह देखा गया, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा अकेलापन घर कर गया था। कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता था कि तेजगामी हवा में तैर कर आई।
लोग सोचते थे कि वह सदमे में है या शायद उसकी उम्र का असर है। लेकिन रमेश जानता था कि उसने जो देखा था वह सच था, और यह सिर्फ एक बार नहीं हुआ। अगले कुछ महीनों में तेजगामी को कई बार ऐसी ही अजीब परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। कभी पुल का एक हिस्सा गायब होता, कभी भूस्खलन से रास्ता बंद होता, और कभी सिग्नल अचानक काम करना बंद कर देते। लेकिन हर बार तेजगामी किसी अदृश्य शक्ति के सहारे उन बाधाओं को पार कर जाती। रमेश का तेजगामी से रिश्ता और गहरा होता गया। उसे लगने लगा कि ट्रेन सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि एक जीवित इकाई है जो उसे और यात्रियों को बचा रही है। वह तेजगामी के इंजन में घंटों बिताता, उससे बातें करता जैसे वह उसका कोई पुराना दोस्त हो। इस दौरान उसने ट्रैक चोरी की घटनाओं के बारे में और जानकारी जुटानी शुरू की। उसे पता चला कि ये चोरियां अक्सर एक ही इलाके के आसपास होती थीं, जहां एक छोटा, गरीब गांव था जिसका नाम था अंधेरी घाटी। गांव वाले गरीबी और भूख से जूझ रहे थे, और उन्हें अपनी जमीन से कोई मदद नहीं मिल रही थी। रमेश ने गांव के लोगों से बात की। उन्हें पता चला कि गांव में एक पुरानी लोककथा प्रचलित थी। यह कथा भूमि की आत्मा के बारे में थी, जो इस जमीन की रक्षा करती थी और जो भी इस पर यात्रा करता था उसकी मदद करती थी। लोककथा के अनुसार जब भी इस भूमि पर कोई बड़ा संकट आता था, तो आत्मा एक छाया ट्रेन का रूप ले लेती थी जो यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देती थी। रमेश को लगा कि तेजगामी ही वह छाया ट्रेन थी, या शायद भूमि की आत्मा ने तेजगामी को अपना माध्यम बना लिया था। एक दिन रमेश को खबर मिली कि अंधेरी घाटी के पास एक और बड़ी ट्रैक चोरी की योजना बनाई जा रही है। इस बार चोरों ने एक पूरे पुल को निशाना बनाया था जो एक गहरी खाई के ऊपर बना था। रमेश जानता था कि यह सबसे बड़ा खतरा था। उसने तुरंत तेजगामी को तैयार किया और उस रास्ते पर निकल पड़ा। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति भी थी। वह जानता था कि तेजगामी उसके साथ थी। जब तेजगामी अंधेरी घाटी के पास पहुंची, तो रमेश ने देखा कि पुल का एक बड़ा हिस्सा सच में गायब था। खाई गहरी थी और नीचे सिर्फ अंधेरा था। ट्रेन तेजी से आगे बढ़ रही थी, और रमेश ने देखा कि कुछ लोग, शायद गांव के ही लोग, दूर खड़े उसे देख रहे थे। उनके चेहरों पर डर और निराशा साफ झलक रही थी। रमेश ने इमरजेंसी ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ फिर से जम गए। इस बार नीली चमक और भी तेज थी, और उसने पूरे इंजन को अपनी रोशनी में ले लिया था। तेजगामी ने उस खाई के ऊपर ऐसे उड़ान भरी जैसे वह कोई पक्षी हो। रमेश ने देखा कि गांव वाले, जो दूर खड़े थे, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। नीली रोशनी ने पूरे इलाके को रोशन कर दिया था, और तेजगामी उस रोशनी के बीच से गुजर रही थी, बिना किसी सहारे के। रमेश को लगा कि यह तेजगामी की अंतिम परीक्षा थी, और वह इसे पास कर रही थी। जब ट्रेन पुल के पार पहुंची और सुरक्षित रूप से दूसरी ओर की पटरियों पर उतरी, तो रमेश ने देखा कि गांव वाले उसके पास भागे चले आ रहे थे। उनके चेहरों पर अब डर नहीं, बल्कि आश्चर्य और श्रद्धा थी। गांव के मुखिया ने रमेश से कहा, रमेश बाबू, हमने सोचा था कि आप मर जाएंगे। हमने ही ट्रैक चुराए थे, क्योंकि हमें जीने का कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन आपकी ट्रेन, यह तो कोई जादू है। रमेश ने उन्हें बताया कि यह कोई जादू नहीं, बल्कि भूमि की आत्मा का आशीर्वाद था, जो उन्हें और यात्रियों को बचा रही थी। उसने गांव वालों की पीड़ा समझी। उसने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनकी मदद करेगा, उनकी समस्याएं अधिकारियों तक पहुंचाएगा, और उनके लिए एक स्थायी समाधान ढूंढेगा। तेजगामी ने उन्हें सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बचाया था, बल्कि उन्हें एक नई उम्मीद भी दी थी। उस दिन के बाद तेजगामी ने कभी भी बिना ट्रैक के यात्रा नहीं की। भूमि की आत्मा ने अपना काम कर दिया था, और अब गांव वालों को भी एक नया रास्ता मिल गया था। रमेश ने अपनी नौकरी जारी रखी, लेकिन अब वह जानता था कि उसकी तेजगामी सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी, बल्कि एक संरक्षक थी, जो बिहार की आत्मा से जुड़ी हुई थी। और हर बार जब वह इंजन में बैठता, तो उसे तेजगामी का फुसफुसाहट सुनाई देती, रमेश, सब ठीक है। यह रहस्यमयी ट्रेन, जिसने असंभव को संभव बनाया था, हमेशा के लिए बिहार के लोगों की कहानियों में अमर हो गई।